जिसकी इनकम 12 लाख की उसको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, तो ये बजट तो मिडिल क्लास के लिए है ही ना। In terms of entrepreneurship, government is focusing a lot. सीनियर सिटीजन के लिए भी 50,000 से अब जो एक लाख रुपए वो बहुत बढ़िया क्या है। However it happens, but they are good signs for Bihar. अभी तक जो टैक्स स्लैब थे तो उसके अकॉर्डिंग और जैसे 5 लाख से अगर हम 12 लाख के बीच की स्लैब करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्लैब में आते हैं। तो अब एक काउंटिंग तो मैं नहीं बता पाऊँगा अभी कितना कि उसमें कितने लोग आएंगे, लेकिन मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा मिलेगा। आज के टाइम में किसी आदमी की 12 लाख की इनकम नहीं है, मंथली 1 लाख की इनकम वाले कोई भी नहीं है। तो मुझे बताइए, जिसकी इनकम 12 लाख की उसको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, तो ये बजट तो मिडिल क्लास के लिए है ही ना। अकॉर्डिंग टू मी काफ़ी अच्छा बजट आया इस बार लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि लास्ट टाइम जो था टैक्स लिया वो 7 लाख के ऊपर था और इस बार 12.75 आई थिंक कुछ है इस बार टैक्स लगा है, वो भी 20% का कुछ समथिंग था। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है मिडिल क्लास वालों के लिए जो हुआ है इस बार। बजट ने काफ़ी फोकस किया है मिडिल क्लास पे। बिहार पे बहुत फोकस हुआ है, जिसके कि दोनों रीजंस हो सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल रीजंस ऑल्सो। इकोनॉमिक रीजंस बिकॉज बिहार इज़ काइंड ऑफ अंडर डेवलप्ड, तो उसको डेवलपमेंट मिलेगा। मखाना बोर्ड बन रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बन रहा है। एंड थर्डली बिकॉज इट इज़ इन अलायंस विद द रूलिंग गवर्नमेंट, सो पॉलिटिकल रीज़न भी हो सकता है। इसके बाद डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए भी फंड बढ़ा है, केपेक्स बढ़ा है हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। SC ST विमेन वल्नरेबल सेक्शंस के लिए स्कीम आई है, ठीक है, उसमें भी है। तो सोशल जस्टिस कंपोनेंट भी कवर हो रहा है। मनरेगा का भी ऑल्दो बढ़ा नहीं है, इंक्रीज़ नहीं हुआ है, बट स्टिल इट इज़ इनफ। 12 लाख में खुश है। जो भी मोदी ने काम किया बहुत अच्छा किया इस साल। आज से 1947 से पहली बार बजट जो है सही आया है। हेल्थ सेक्टर बहुत बढ़िया किया। जो इन्होंने इंश्योरेंस दिया मिडिल क्लास के लिए 5 लाख का पैकेज दिया है, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। और आज के टाइम में आप दिल्ली को क्यों बेस मानते हो? गांव में देखो कहाँ किसके पास 5 लाख रुपए। IITs के स्टूडेंट्स हैं, सीट्स बढ़ा दी गई है, 1.35 लाख हो गई है। तो क्या लगता है स्टूडेंट्स को कितना फ़ायदा होगा? डेफिनेटली सिलेक्शन तो काफ़ी इजी हो जाएगा, मतलब रिलेटिवली इजी हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा सीट्स हैं। तो और जो थोड़े जिनका एडमिशन पहले नहीं हो पाया था तो वो एडमिशन ले पाएंगे IITs में, तो वो भी जो बेनिफिट्स अंदर प्रोवाइडेड है उनसे बेनिफिट कर पाएंगे। बात करूँ, बजट आया है कल और उसमें AI के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आई है, बहुत बड़ा बजट उसके लिए भी आया है। क्या कहना चाहोगे, कितना बेनिफिट होगा उससे? काफ़ी बेनिफिट होगा कंपेयरिंग इट विद लास्ट ईयर एंड आई ऑन माई ओन हैव अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स इन AI। ऑब्वियसली अगर हेल्प मिलता है फाइनेंशियली तो कोई भी स्टार्टअप 10x ग्रो कर सकता है। एंड इन इंडिया वुमेन एम्पावरमेंट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, सो ऑब्वियसली 10x ग्रो करेगी, हर चीज़ ग्रो करेगी, स्पेशली इन AI इज़ ऑलरेडी ग्रोइंग, इट्स ऑन अ बूम। ओवरऑल ये बजट काफ़ी अच्छा था स्टार्टिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एक एवरेज पर्सन के लिए, जहाँ पे 7 लाख और समथिंग टैक्स पे करना था, जो कि इंक्रीज़ करके अब 12 लाख कर दिया गया है। दैट्स वेरी गुड एंड वी ऑल नो द विजन ऑफ इंडिया दैट 2047 वी नीड टू हैव अ ग्लोबल पावर इन ऑल टर्म्स विद GDP and other things. So it's a good step and futuristic, and of course you are right that current youth is the power for the current generation. It's not only belongs to the colleges and school but also more focused towards the entrepreneurship. सीनियर सिटीजन के लिए भी 50,000 से अब जो एक लाख रुपए वो बहुत बढ़िया क्या है। दिल्ली में करीब 40 लाख वोटर वो है मिडिल क्लास है, और 40% में से 40 लाख में समझिए 50% तो बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। पर जो दिल्ली के एक्स CM हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी काफ़ी सारी फ्रीबीज अनाउंस करी हैं, तो क्या लग रहा है पब्लिक कहाँ जा सकती है? नौटंकी कर रहे हैं। तो मैं यूथ कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो मेन इशू ये है कि जो AI की वल्नरेबिलिटी हमारी उसको बढ़ाने के लिए इन्होंने कल बताया है कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाएंगे इन AI। पहले से 3 और हैं, 5 पे और काम किया जाएगा। फिर जो 5 नए IITs बने हैं 2014 के बाद में जो स्टार्ट हुए हैं, जिसमें से एक IIT पटना भी है, जिस पे कल पार्लियामेंट के अंदर वो भी हुआ था कि घमासान भी होता कि बिहार को इतनी क्यों वेटेज दी जा रही है, बिहार और आंध्रा को क्यों इतनी वैल्यू मिल रही है। लग रहा है सही है कि गलत है? मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा बजट है। कल जो बजट पेश हुआ उसमें सबसे अच्छा ये चीज़ यही था कि मतलब विजनरी अप्रोच को देखते हुए जो मतलब एटॉमिक एनर्जी है उसका जो कंट्रीब्यूशन है मतलब एनर्जी में वो बढ़ाने के लिए जो भी है कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट को मतलब चेंज करेंगे, सिविल लायबिलिटी है, जो कि ताकि प्राइवेट प्लेयर भी एटॉमिक एनर्जी से एनर्जी जनरेट कर पाए, ताकि जो हमारा टारगेट है कि नॉन फॉसिल फ्यूल से करें ताकि पोल्यूशन कम हो, ये सब। तो सबसे अच्छा पार्ट तो ये लगा जो कि लॉन्ग टर्म के लिए विजनरी था। Especially for Bihar, it's a good sign. I'm originally from Bihar, so they have done a lot of good things for Bihar, especially because elections are coming. So I think it's a good for Bihar. But yeah, that's a good sign anyway.
however it happens, but they are good signs for Bihar. तब अब आप लोग अगर अपना ई श्रम पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस, बीमा वगैरह सब कुछ मिलेगा। क्या लगता है इससे कुछ फायदा होगा आपको? बिल्कुल फायदा होगा मैम, क्यों नहीं फायदा होगा। जब हमारे पीएफ कटेगा उससे हमारा बेनिफिट है। कभी हमें जरूरत पड़ेगी पैसे तो हम निकाल तो सकते हैं ना पोर्टल से। अभी क्या करते हैं हम, जितना जो ऑर्डर मिलता है 20 रुपये 30 रुपये ऑर्डर मिलता है, हम वो ऑर्डर मारते हैं, बस वो पैसा मिलता है।